स्टे आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ। आज आराम से समझा रहा हूं, कल बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगा। सभी का इन दोनों में ट्रबल पैदा करवा देती है। बी जमालो टाइप की औरत दिखाई है, इधर से उधर लगाना, उधर से इधर लगाने की चैंपियन ऐसी औरतें होती हैं। कुछ जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी, अब 4 दिन में मुझे बात नजर आ गई तो बाकी लोगों को भी आई होगी। इसको तो नजरों में लाएगी नहीं, क्योंकि इसके जहन में यह है कि इसको सभीका से जान छुड़वानी है इसकी। मैं तुम जैसी कल की लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करती। और वो क्या, तुम एक चीप और 3rd क्लास लड़की। सभीका कि तुम्हारा लेवल क्या है, क्या तुम्हारी औकात क्या है। अबे भाई, तुम्हारी क्या 19 गाड़ियां चल रही हैं प्रोटोकॉल पे आगे पीछे, जो तुम्हारा लेवल इतना हाई है। यानी कि मंगनी वंगनी टूटने के बाद भी जब वो पहुंची है यहाँ तक, तो यहाँ पर उसका सामना करना पड़ गया रोशी से। हमने वो सीसीटीवी वीडियोस एडिट करवा ली थी। वो वीडियो एडिट करके रोशी की वीडियो को दिखाया जाए उसको बुरा बनाने के लिए, उसकी फैमिली में बुरा बनाने के लिए, या उसके घर में बुरा बनाने के लिए। तो इसमें सबसे मेन चीज, सबसे बड़ा गवाह तला खुद है। रोशी को लेके गए साइड दिखाने के लिए। तला साहब ने वहां पर साहिल समंदर पे जो सीन हुआ, मतलब रोशी को अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है वहाँ, कि ये लेके जाते साहिल पे वहाँ पर ये बड़ी खुश होती है, बड़े मतलब एनर्जाइज होती हैं, बड़े एंजॉय कर रही होती हैं साइड को भी और उस व्यू को भी, जो साहिल समंदर का व्यू उनको दिख रहा होता है। वहाँ जाके तला अहमद साहब अपना आप दिखाते हैं, अपना रूप दिखाते हैं। उनका अपना रूप सामने आया अचानक से कि आज के बाद मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ के अंदर आप इंटरफेयर नहीं करना, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। लास्ट वार्निंग आप तो दे तो रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि वार्निंग से पहले की चीज़ों को आपने क्यों नज़रअंदाज कर दिया। जो रोशी ने आपकी फैमिली के अंदर एक अच्छे तरीके कार से चलती रही, उस बच्चे के साथ मेन चीज़ तो मुद्दा था वो बच्चे का, जॉब तो उसकी अपनी अलग चली रही थी। उस बच्चे से जो लगाव पैदा हुआ और बच्चे को अपना बच्चा समझ के उसने प्यार और मोहब्बत देने की कोशिश की, तो उस चीज़ों को उसने सबको साइड में रख दिया। लेकिन सवाल ये पैदा हो गया, ऐसा कुछ हुआ कैसे? हुआ ये कि जब इनकी आपस में तो लगी गई थी सभीका की और रोशी की, कि हर जगह वो बर्थडे हो गई या वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, उस पर भी उसने उसको पीछे कर दिया। फिर बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद दूसरा एंगल आ गया किस चीज़ का, कि जब वो ऑफिस में बैठी हुई होती तो वो एक प्रोजेक्ट के तौर पर प्रोजेक्ट सामने लेके आती है, तो वो एक प्रोजेक्ट को अच्छा डिफाइन कर जाती है। एक इंटर्न एक अच्छा डिफाइन कर दे तो सीनियर्स के मुंह पे चाटा होता है। अब आ जाए दूसरी चीज़ क्या हो गई कि अब ये इसने इनको कह तो दिया कि भाई आप आइंदा नहीं आना, लेकिन एक बात बता दूं, रोशी जो है ना वो है बच्चा दिमाग। अच्छा, बच्चे दिमाग में ही सारे काम कर जाएगी, ये किसी को भी नहीं देखेगी, ये अभी इसको तो नज़रों में लाएगी नहीं, क्योंकि इसके जहन में ये है कि इसको सभीका से जान छुड़वानी है इसकी। ये जितनी भी हरकत करेगा, तला गुस्से में जो भी करेगा, रोशी एक बचकाना हरकत, ये चीज़ें ये दिखा करके वो मतलब उस चीज़ को इग्नोर करती चली जाएगी और आगे की तरफ नोट आउट करेगी कि आगे इसने करना क्या है। अब होने क्या वाला है, सभी रोशी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होने जा रही हैं आगे, क्योंकि रोशी की खाली ये एक दुश्मन पैदा नहीं हुई हुई, पहले से एक और दुश्मन भी पैदा हुआ है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो बंदा कौन है, वो तो उसका आपको पता भी है। इससे पहले इनकी सभीका के साथ जो मैंने जैसे कहा था लास्ट वीडियो में कि 56 का आंकड़ा लगा हुआ है, वो 56 का आंकड़ा खुल के सामने आ गया। खुल के सामने किस तरीके से आया कि जब गाड़ी पार्किंग चल रही थी, दोनों की आपस में क्लैश हो जाता है वहाँ पर, उसके बाद सभीका इन दोनों में ट्रबल पैदा करवा देती है। यानी कि ये वो औरत दिखाई है जो कहते हैं ना कि बी जमालो टाइप की औरत दिखाई है, इधर से उधर लगाना, उधर से इधर लगाने की चैंपियन ऐसी औरतें होती हैं। सेकेंडली, जो गाड़ी के अंदर ये बात करती हैं, जो इनका नाम है सभीका, कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। अबे भाई, तुम्हारी क्या 19 गाड़ियां चल रही हैं प्रोटोकॉल पे आगे पीछे, जो तुम्हारा लेवल इतना हाई है। मेरी तो ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये जो लड़की दिखाई है, ये मतलब गाड़ी में बैठ करके लेवल क्या हाई हो जाता है इंसान का, ये बात भी मेरे नहीं पल्ले बैठ रही। वो गाड़ी में है तो इंसान अपने आप को समझे कि जी मैं बहुत बड़ा हाई फाई हूँ, कौन से प्रोटोकॉल पे तुम्हारे आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही जो तुम अपना लेवल बता रही हो। उसको डिग्रेड करना, उसको दिखाना इंटरनेट, तो क्या इंसान नहीं है वो? मकसद अगर असल में मसला ये नहीं, मसला ये है कि उसके सभीका ने जितनी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँची ना, दोबारा ये सब कुछ टूटने टाटने के बाद भी जब वो पहुँची है, यानी कि मंगनी वंगनी टूटने के बाद भी जब वो पहुँची है यहाँ तक, तो यहाँ पर उसका सामना करना पड़ गया रोशी से। और ये मैं आपको भी फिर मैंने पहले बताया था कि ये जो लड़की है ये इसको नुकसान पहुँचाएगी,
इसको भी पहुंचाएगी और रोशी को भी पहुंचाएगी। अब ये ऐसा देख लीजिएगा कि हो सकता है तला में भी पॉसिबल। अब तला जो है वो न्यूट्रली चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ क्या है, उसके वालिद का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तला के जो वालिद है वो भी नोट कर रहे हैं, क्योंकि उसने उसको तला के वालिद ने ये बात कह दी है कि यार तुम अब रोशी से शादी कर लो, मैं रोशी को भी पसंद करता हूँ। तो यहाँ जा कर के तला रुक जाता है। तला सोचेगा कि यार मैं अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा स्टेप लेता हूँ तो मेरे वालिद ये ना सोचे कि मैंने रिश्ता ना करने की वजह से, रिश्ते की तरफ मेरी पसंदीदगी नहीं थी तो मैंने इसको मना ऑफिस से निकाल दिया। वो इस वजह से उसको ऑफिस से भी नहीं निकाल पा रहा और ना ये निकालेगा। हाँ, रोशी ज़रूर बैक हो सकती है खुद से। रोशी खुद के जहन में रोशी के आएगा कि यार अब मैं ना जाऊँ तो बेहतर है। अब जब ये ऑफिस नहीं जाएगी तो फिर भी वालिद का प्रेशर आएगा इसके ऊपर कि यार वो ऑफिस क्यों नहीं आ रही, तो तुम्हारी कोई ना कोई किसी किस्म की कोई कहानी गलत हुई है। अब यहाँ पर तला गलती क्या कर गया कि तला इसको ले गया सी साइड, मतलब साइड पे ले जाके उसको इसने ये कहा कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ, यानी कि जो भी बातें इसने करनी थी वो इसने रोशी से करी है। तो ये पॉइंट इसके लिए बड़ा नेगेटिव चला गया तला के लिए। तला खुद अब प्रेशर में आना शुरू होगा। प्रेशर में वो कैसे आएगा, एक तो बिजनेस प्रेशर में आएगा, दूसरी चीज़ अपने वालिद के प्रेशर में आएगा। जब ये दोनों प्रेशर इसको मिलेंगे तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा बैक होना शुरू हो आस्ते आस्ते सबिका के साथ। सबिका लाख कोशिश कर ले, लाख कुछ कर ले, लेकिन सबिका की चाल नहीं चलने वाली, क्योंकि यहाँ पर सबिका के लिए प्रॉब्लम सबसे मेन चीज़ क्या है कि उसने जो माजी में ये हरकत करी थी कि जो इसने मंगनी तोड़ दी थी और जो पूरे घर को इसने एक नेगेटिविटी पॉइंट रेस करवा के दे दिया। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो विलन एक निकला है अभी, एक सामने आया है वो शारिक। अब वो उनकी नौकरी तो कहीं लग नहीं रही। अब उनके ये टीजर में ये दिखाया गया है कि वो सीसीटीवी फुटेज की वो एडिट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। तो अब ये चीज़ अगर ये कराएंगे तो दोबारा से क्या इनको जवाब देना नहीं पड़ेगा शारिक को क्या इस मौके पे जवाब देना नहीं पड़ेगा कि भाई ये वीडियो अगर तुम किसी को दिखाओगे भी तो इस वीडियो में तुम खुद भी तो आ रहे हो। अगर वो वीडियो एडिट करके मिसाल के तौर पे सिर्फ रोशी की वीडियो को दिखाया जाए उसको बुरा बनाने के लिए, उसकी फैमिली में बुरा बनाने के लिए या उसके घर में बुरा बनाने के लिए, तो इसमें सबसे मेन चीज़, सबसे बड़ा गवाह तला खुद है। तला ने खुद इसको निकाला था। हाँ, रोशी की फैमिली में ये प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी होगी कि अगर वो वीडियो सामने आ जाती है तो रोशी की फैमिली में ये बात होगी कि ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। फिर तला बीच में आके सारी चीज़ें बताएगा। दो चीज़ें, या तो इंटर होकर के इनके बिजनेस यानी कि इनकी एंटिटी ज्वाइन करके ये हरकत करेगा, या ये एंटिटी ज्वाइन करने ना भी करता तो बैक पर ये हो सकता है मैं भी पॉसिबल खुद से ये वीडियो लोड करके तला के मोबाइल पे या तला की फैमिली में किसी बंदे का नंबर ले करके उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दे। तो इसमें ये चीज़ें आएंगी, इसके लिए भी इसको भी जवाब देना पड़ेगा। तला भी बीच में आएगा और रोशी इस वक्त खड़ी होगी। फिर देखते हैं आगे ड्रामे की किस कंडीशन में जाता है। तो शारिक फिर से जलील होने जाएगा। आप ये देख लीजिएगा, शारिक का वो हशर नशर होने जाएगा अब आगे कि शारिक ना इधर कराएगा ना इधर कराएगा। और उस लड़की को ना मीम से मोहब्बत का मतलब पता है, ना काफ से कुत्ते का मतलब पता है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, वो लड़की जो दिखाई है उसके ऊपर जो गाड़ी के बाहर जो कन्वर्सेशन जिस किस्म की इन दोनों में आपस में एक क्लैश हुआ, तो वो वर्डिंग मैंने जब देखी, वो डायलॉग मैंने जब देखे तो मेरे दिल में यही आया। मैंने कहा यार ये लड़कियां, इस टाइप की लड़कियां भी इस तरीके से चलती हैं। मकसद कहने का ये है कि यार आपके पास अगर इतना बड़ा कोई हाई फाई प्रोटोकॉल हो तो आप किसी को अपना लेवल शो कराओ, और वो बताने की भी ज़रूरत नहीं होती उस बंदे को अपना लेवल, वो खुद ही दिखता है, नज़र आता है। तो मुंह से बोलना किसी को कि यार तुम्हारा लेवल क्या है, किसी इंसान को नीचे गिरा देना, तो ये तो समझ लो कि आप खुद ही अपना लेवल दिखा रहे हो कि तुम किसी को नीचे गिरा के अपना लेवल ऊपर, झूठा लेवल ऊपर दिखा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। सेकेंडली आजा रोहेल की तो शादी हो गई, और रोहेल की शादी बड़ी मज़ेदार हो गई। अगवा के मतलब ऐसा कभी आपने सुना कि कोई पार्टी अगवा कर ले और वहाँ उसकी शादी करा दे? तो अगवा पराई शादी थी है, और शादी करके वो अपनी दुल्हनिया ले आते हैं। दुल्हनिया लेके आते हैं तो उनकी वालदा पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, ज़रा सा वो टेढ़े मुँह से बात करता है कि अब वो टेढ़े मुँह से वो भी बात करती है तो अम्मा एक्सेप्ट कर लेती है। जाहिर सी बात है, अम्मा ने रिश्ता लगाया था तो शादी भी वही कराएंगी। तो अब ये भी मामला इसका सेटल्ड हो गया। तीसरी चीज़ आ जाए, बेचारे किशमिश साहब हैं, फुप्पा हैं ये रोशी के। ये किशमिश साहब को भी गैरत दिलाई जा रही है, उनके घर वाले गैरत दिला रहे हैं, और ख़ुद उनकी माँ, उनकी सास है, वो गैरत दिलाने में लगी हुई है कि भाई ये जो तेरी बीवी है ये क्या हरकतें करने में लगी हुई है, ना ये काम कर रही है, ना कुछ लेना दे एक ना लेना दो। ये तुझे एक उसने नौकर बना के रखा हुआ है, पूरा दिन तू मशीन की तरह काम करता रहता है और ये बैठ के अपने बाल संभालती रहती हैं। कभी बाल में रोल लगाया हुआ है, कभी मेकअप करने में लगी हुई है, कभी इतनी जल्दी थक जाती हैं कि अल्लाह माफ़ करे जैसे पता नहीं पहाड़ तोड़ के बैठी हैं, पता नहीं कोई फसल की
कोई फसल लगा के बैठी हैं या पता नहीं कोई खेती बाड़ी करके बैठी हैं। तो ये चीज़ें जब उन्होंने ये भी दिखाई जा रही है कि उसको भी गैरत दिलाई जा रही है, ठीक है। और गैरत देखें किस तरीके से दिलाई जा रही है, बड़ी टेक्निकली तरीके से उनको ये कहा जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है कि आप ज़रा बोलें, आप ज़रा टाइट हों, ठीक है। आप शौहर हैं, आप मजाजी खुदा हैं, आप खाविंद हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप उनके कहने के ऊपर आप पूरा दिन जो है ना गधे घोड़ों की तरह काम करते रहेंगे। आपका काम है ज़रा सा आप टाइट होकर के बात करें। तो आप देखते आगे ही उनके अंदर कितनी गैरत शर्म आती है। शुरू दिन से ही जब ये बंदा नौकर बन करके रह रहा है बीवी का, तो जाहिर सी बात है तो नौकर बीवी का ही बन के रहेगा हमेशा। तो अब शौहर तो बन के नहीं रहेगा, नौकर बन के रहेगा। तो वो नौकर बन करके ही ये बेचारा ये आज उसके सामने ये चीज़ें आ रही हैं कि वो बीमार भी होता है तो बीवी हटा देती है उसको बिस्तर से कि जाओ अपने बेड पे, दूसरी जगह जाओ, वहाँ खांसो, मेरे मुँह पे नहीं खांसो। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब खैर ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी नेक्स्ट एपिसोड आएगी तब आपको देखिएगा, आपके सामने यही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।